नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस वक्त की महत्वपूर्ण ताजा खबरों में। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,000 के पार निकल गई। उधर संजय सिंह की मांग, अमीरों के लिए हवाई जहाज तो गरीबों के लिए ट्रेन क्यों नहीं। उधर रेलवे ने 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग के नियमों में किया बदलाव, जाने क्या है नए दिशा निर्देश। उधर खाद्य मंत्रालय की सफाई, बिना राशन कार्ड वाले सभी लोगों को मिलेगा मुफ्त में राशन। उधर घर पहुंचे मजदूरों को रोजगार देने के लिए मंत्रिमंडल समूह का गठन, जल्द खत्म हो सकता है राज्यों की सीमाओं का प्रतिबंध। उधर कांग्रेस की अगुवाई में 22 विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के सामने रखी 11 मांगे। उधर प्रवासी मजदूर खतरनाक तरीके से पार कर रहे यमुना, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। उधर सिक्किम में 15 जून से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज, दैनिक प्रार्थना और सभा पर प्रतिबंध, शनिवार को भी चलेंगी कक्षाएं। उधर लॉकडाउन में 50,000 लोगों को अस्थायी नौकरी देगा अमेजॉन, जॉब के लिए इस नंबर पर कर सकते हैं फोन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,101 हो गई, जिसमें से 3,720 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक 51,783 मरीज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वह अगली बड़ी खबर, खाद्य मंत्रालय की सफाई, बिना राशन कार्ड वाले सभी लोगों को मिलेगा मुफ्त में राशन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य सरकारों की दुविधा को खत्म करते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि देश भर में बिना राशन कार्ड वाले सभी लोगों को मुफ्त में राशन की सुविधा दी जाए। आपको बता दें कि इसमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। राज्यों के खाद्य सचिवों को भेजे गए पत्र में खाद्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ऐसे सभी लोग जिनका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत या फिर राज्य सरकारों की ओर से राशन कार्ड नहीं बना है, उन सभी लोगों को मई और जून महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाए। पहले कहा था कि वैसे सभी प्रवासी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वही इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत वैसे सभी लोगों को भी 2 महीने का मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या देश भर में करीब 8 करोड़ अनुमानित है। आपको बता दें कि जिनको मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज और चना देने की घोषणा की गई है। इसी हफ्ते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस ऐलान पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि हालांकि सरकार ने वैसे लोगों के लिए पहले ही पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल, मई और जून महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और दाल मुफ्त देने का फैसला किया था। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम के लाभार्थी हैं, ऐसे लोगों की संख्या करीब 81 करोड़ है। आपको बता दें कि इस मसले पर शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। बैठक में पीएम गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त अनाज वितरण के अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। सभी राज्यों से कहा गया है कि पहले लाभार्थियों को मुफ्त में राशन देने का काम शुरू किया जाए और उसके बाद उन लाभार्थियों की सूची खाद्य मंत्रालय को भेज दी जाए। आपको बता दें कि इसके लिए राज्यों को 15 जुलाई तक का समय दिया गया है, यानी कि 15 जुलाई से पहले सभी को 3 महीने का राशन फ्री में मिल जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, घर पहुंचे मजदूरों को रोजगार देने के लिए मंत्रिमंडल समूह का गठन, जल्द खत्म हो सकता है राज्यों की सीमाओं का प्रतिबंध। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन के चलते मजदूरों के शहरों से गांव की तरफ से पलायन के कारण आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना तो मुश्किल हो ही गया है। साथ ही इन मजदूरों को अब रोजगार उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती बन गया। लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद यानी 31 मई के बाद राज्यों की सीमाओं का प्रतिबंध समाप्त किया जा सकता है। घरों तक पहुंचे मजदूरों को वहीं पर रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार में उच्च स्तरीय कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसके लिए सामाजिक कल्याण व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समूह बनाया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में पहुंचने के बाद और तमाम छूटों के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में एक बड़ी बाधा मजदूरों की कमी का होना है। राज्यों की सीमाएं सार्वजनिक परिवहन और निजी परिवहन के लिए अधिकांशतः बंद होने के चलते ये दिक्कतें और बढ़ी हैं। सरकार में एक विचार ये भी है कि जब ट्रेन द्वारा लोग एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा सकते हैं तो सड़क सीमाएं भी अब खोल देनी चाहिए। इससे लोगों को कामकाज तक पहुंचने में आसानी होगी और सबसे ज्यादा लाभ औद्योगिक
औद्योगिक इकाइयों को होगा जो अधिकांश राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं। दिल्ली में भी एनसीआर क्षेत्र में सीमा बंद होने से दिक्कतें बढ़ी हैं। इन्हें भी सीमाएं खुलने पर दूर किया जा सकता है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार 31 मई को जब लॉकडाउन का चौथा चरण पूरा होगा तो इन सीमाओं को खोला जा सकता है। हालांकि अब भी केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि वे आपसी सहयोग से अंतरराज्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू कर सकते हैं, यानी कि बसों को आपस में मिलजुल कर चला सकते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकांश सीमाएं प्रतिबंधों के साथ ही खुली हुई हैं। आपको बता दें कि और ये सार्वजनिक परिवहन लगभग बिल्कुल बंद है। वह अगली बड़ी खबर, रेलवे ने 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग के नियमों में किया बदलाव, जाने नए दिशा निर्देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने 12 मई से चल रही राजधानी रूट पर 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए। नए बदलावों के बाद अब वैसे यात्री भी सफर कर सकेंगे जिनका आरक्षण आरएसी में है, यानी कि जिनकी टिकट आरएसी हो जाती है वो भी यात्री अब यात्रा कर पाएंगे। पहले उनके लिए अनुमति नहीं थी। नए नियमों के अनुसार अब इन ट्रेनों में 30 दिन पहले टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन समेत स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटरों पर भी कराई जा सकेगी। पहले यह समय मात्र 7 दिन का था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया। 12 मई से चल रही इन सभी ट्रेनों में सिर्फ एसी बोगी हैं। वहीं 2 घंटे पहले होने वाला करंट बुकिंग का विकल्प अब इन ट्रेनों में भी होगा, यानी कि अब आप किसी भी ट्रेन में 2 घंटे पहले भी करंट बुकिंग करा सकते हैं। फिलहाल ये नियम 24 मई से लागू होंगे और 31 मई से चलने वाली ट्रेनों पर भी ये लागू होंगे। आपको बता दें कि हालांकि इन ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा नहीं होगी, यानी कि जो 24 घंटे पहले आपको तत्काल बुकिंग होती है ये सुविधा फिलहाल नहीं दी गई है। इन ट्रेनों में लागू निर्देशों के अनुसार आरएसी या फिर वेटिंग लिस्ट के टिकट जारी किए जाएंगे। हालांकि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, मात्र आप आरएसी वाले ही यात्रा कर पाएंगे। ट्रेन के रवाना होने के समय से 4 घंटे पहले पहला चार्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद चलने से पहले 2 घंटे पहले उसका आरक्षण चार्ट तैयार होगा। इन ट्रेनों के बीच करंट बुकिंग की इजाजत होगी। आपको बता दें कि अब आरएसी वाले भी यात्रा कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की अगुवाई में 22 विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के सामने रखी 11 मांगे, बैठक से सपा और बसपा रही दूर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के कुल 22 दलों ने कोरोना महामारी के मोर्चे पर मोदी सरकार को विफल करार देते हुए सरकार से मांग की है कि इनकम टैक्स के बाहर हर परिवार को 6 महीने तक 7,500 रुपए प्रति महीने दिए जाएं। 4 घंटे तक चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई विपक्ष की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे बड़े चेहरे शामिल हुए। विपक्ष ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के इंतजाम करने समेत 11 मांगे सरकार के सामने रखी हैं, जिसमें पहली मांग है कि इनकम टैक्स के बाहर हर परिवार के खाते में 6 महीने तक प्रति माह 7,500 रुपए जमा किए जाएं, जिसमें से 10,000 की मदद तत्काल दी जाए। दूसरी मांग है कि अगले 6 महीने तक हर जरूरतमंद को मुफ्त प्रति महीने 10 किलो अनाज दिया जाए और मनरेगा के तहत काम करने वालों के दिन बढ़ाकर 200 कर दिए जाएं। उधर तीसरी मांग है कि सरकार प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अपने घर पहुंचाए, साथ ही विदेश में फंसे भारतीयों की घर वापसी की व्यवस्था भी की जाए। चौथी मांग है कि कोरोना के संक्रमण टेस्टिंग स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी वास्तविक जानकारी मुहैया की जाए। पांचवी मांग है कि श्रम कानून को कमजोर करने के लिए हुए बदलाव वापस लिए जाएं। छठी मांग है कि रबी की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तत्काल खरीदी जाए और फसल को मंडी तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। खरीफ फसल के लिए बीज, खाद आदि की खरीद में मदद की जाए। सातवीं मांग है कि महामारी से सीधी लड़ाई लड़ रहे राज्य सरकारों को पर्याप्त फंड दिया जाए। आठवीं मांग है कि सरकार साफ तौर पर लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति बताए। उधर 9वीं मांग है कि संसद और संसदीय कमेटी की कार्यवाही को फिर से बहाल किया जाए। 10वीं मांग है कि केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज ने देश को भ्रमित किया है, इसलिए अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए सरकार संशोधित और विस्तृत पैकेज का ऐलान करे और स्पष्ट आर्थिक नीति लेकर आए। उधर 11वीं बड़ी मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय घरेलू उड़ानों को शुरू करने से पहले राज्य सरकारों से सलाह लें। वह अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूर खतरनाक तरीके से पार कर रहे हैं यमुना, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्तों से करीब 2000 प्रवासी मजदूर, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, रात के अंधेरे में यमुना नदी पार कर रहे हैं। हरियाणा से उत्तर प्रदेश जाने के लिए ये प्रवासी मजदूर रबड़ के ट्यूब की मदद से यमुना नदी को पार कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेन और बसों के चलने के बाद भी इन प्रवासी मजदूरों ने ऐसा जोखिम भरा रास्ता अपनाने का फैसला लिया है। प्रवासी मजदूर गैर कानूनी
तरीके से नदी पार कराने वालों को 300 रुपए दे रहे हैं, यानी कि 300 रुपए देकर ये नदी को पार कर रहे हैं। सहारनपुर का रास्ता पैदल चलकर पूरा करने की आशा में ये कूच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी ने बताया कि करीब 2000 लोग रोजाना अपनी और अपने परिवार की जान को जोखिम में डालकर ऐसा कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे टूटी फूटी ट्यूब पर ये लोग बैठकर नदी पार करते हैं, वो इतनी खराब हालत में है कि कभी भी फट सकती है। यदि ये ट्यूब फंस गई तो ये लोग डूब भी सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, संजय सिंह ने कहा कि अमीरों के लिए हवाई जहाज तो गरीबों के लिए ट्रेन क्यों नहीं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाने से पहले राज्यों से कोई भी अनुमति नहीं ली, लेकिन अब मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए राज्यों से अनुमति मांगी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मजदूरों को उनके घर वापस पहुंचाने पर गंभीर होता तो वह रेलवे की पूरी क्षमता का उपयोग करता, जिससे एक ही दिन में करोड़ों श्रमिकों को उनके घर पहुंचा दिया जाता। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि अमीरों को देश लाने के लिए सरकार हवाई जहाज चला रही है, लेकिन गरीबों के लिए ट्रेन भी पर्याप्त संख्या में नहीं चलाई जा रही। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन लगाने से लेकर कोरोना संकट से निपटने के कई गंभीर सवालों का जवाब संसद में देना पड़ेगा। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। केरल और दक्षिणी तटीय कर्नाटक में भी 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों पर हीट वेव का असर दिखाई देगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।